हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ हम लोग देखेंगे। देखो स्टूडेंट, इसके पहले हमने कूलम्स लॉ के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर। आप उनसे स्टडी कर सके अपने को बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, जो कूलम्स लॉ का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, जो के कांस्टेंट हो गया हमारा, तो यहाँ पर ग्राफ जो बनता है वो एफ और आर के बीच बनता है, या एफ और 1/r² के बीच बनेगा। तो पहला ग्राफ जो इसका बनता है स्टूडेंट, पहला वो बनता है एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² से बनता है। ठीक, अब यहाँ r² जो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r का ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसे बनेगा। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, r की पावर 2 है और f की पावर 1 है, तो ये यहाँ पर पैराबोला बनाएगा। जो है ये ग्राफ ऐसे बनता है, पैराबोलिक ऐसे बनता है। जैसे जैसे r इंक्रीज होगा फोर्स डिक्रीज होगा, और इसको ऐसे ग्राफ लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, दूसरा ग्राफ इसमें जो बनता है स्टूडेंट, वो भी इसी से बनता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इधर हो गया 1/r² और इधर हो गया f। ठीक, अब यहाँ पे अगर पूरा 1/r² के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो ये लीनियर ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे। ठीक, तीसरा ग्राफ इसमें जो बनता है स्टूडेंट, वो अट्रैक्शन और रिपल्सन बेस पर बनता है। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ फोर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव फोर्स होने का मतलब कि दोनों चार्ज जो है Q1 और Q2 दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, यानी लाइक चार्जेज होंगे। लाइक चार्जेज होंगे तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स बनेगा। ठीक, और ये होंगे लाइक चार्जेज। इस साइड में हुआ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, दूसरी तरफ इस साइड का ग्राफ आएगा इधर। ठीक, फोर्स निगेटिव होगा, निगेटिव फोर्स के लिए क्या होगा, ग्राफ नीचे आएगा, और यहां पे होगा अट्रैक्शन। ठीक, चार्जेज इसमें अनलाइक होंगे। क्या होंगे, अनलाइक, यानी एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, और इसमें जो Q1 Q2 होंगे लेस देन 0 होगा। ठीक,
अब इस ग्राफ में देखो स्टूडेंट, इस ग्राफ में क्या है, इधर तो हमने बता दिया कि इसमें रिपल्सन है और इसमें अट्रैक्शन है, ठीक। अब इसमें जो चार्जेस दिया हुआ है Q1 कामा Q2 है, ठीक। ऊपर का ग्राफ क्या है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है। नीचे का दे रहा है चार्ज Q2 कामा Q3 दे रहा, और यहाँ Q2 Q3 लेस देन 0 होगा। अब इसमें स्लोप है यहाँ पर स्टूडेंट, स्लोप, ये स्लोप है, जो ऊपर θ1 स्लोप है, नीचे θ2 स्लोप है। अब इसकी भी अपनी एक कंडीशन है स्टूडेंट, Q2 दोनों में कॉमन है, ये तो आप देख रहे हैं, ठीक। Q2 कॉमन है। अब अगर Q2 पॉजिटिव होगा तब कुछ अलग आंसर होगा, Q2 निगेटिव होगा तो कुछ अलग आंसर होगा। इफ Q2 इज पॉजिटिव, ध्यान से सुनिएगा, Q2 अगर पॉजिटिव है, ठीक, तो हमारा अट्रैक्शन है, तो Q3 निगेटिव होगा, Q1 पॉजिटिव होगा, ठीक। इफ Q2 इज पॉजिटिव देन ठीक, तब Q3 क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा, तभी अट्रैक्शन आएगा। अच्छा, अब हमारा Q2 अगर पॉजिटिव है तो Q1 भी पॉजिटिव होगा। ठीक, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये कि Q3 Q1 में कौन बड़ा है, तो आप सीधे बता देंगे Q3 निगेटिव का है और Q1 पॉजिटिव का है, तो Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है। लेकिन केवल मैग्नीट्यूड में पूछेगा तो ऑप्शन कुछ अलग होगा, ठीक। इफ Q1 ग्रेटर देन Q2, अगर हमारा Q1 Q2 से बड़ा है, देन तब हमारे चार्ज की जो रिलेशंस होंगी वो होंगी, Q1 सबसे बड़ा है तो Q1 और Q2 से बड़ा है, सबसे छोटा होगा Q3, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव माइनस का है ये, तो अगर हम प्लस माइनस को ध्यान में रखेंगे तो ये ऑप्शन होगा। अच्छा, कंडीशन यही हो, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड की बात हो तब कुछ और बात होगी। If Q2 is less than Q1 and θ2 greater than θ1, then magnitude of charge Q3 ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, यहाँ केवल मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंट होंगे। यहाँ पर लिख रहा है देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
तो जब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि Q2 दोनों में कॉमन है, तो मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा, साइन के साथ नहीं होगा। अगर साइन में देखेंगे तो माइनस जो है बाद में आएगा, प्लस पहले आएगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन इधर लगेगा। अगर केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, साइन नहीं देख रहे हैं, उस कंडीशन में Q3 बड़ा हो जाएगा हमारा जब इनका एंगल बड़ा होगा, θ2 बड़ा होगा θ1 से, उस कंडीशन में Q3 ग्रेटर देन Q1 होगा। अब यहाँ पर जो चार्ज की पोजीशन होगी, यहाँ पर जो चार्ज की पोजीशन होगी, Q2 सबसे छोटा हो गया, इससे बड़ा हो जाएगा Q1 और सबसे बड़ा हो जाएगा Q3। तो मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी इसमें निगेटिव और पॉजिटिव साइन के बेस पर ये बनेगा, लेकिन अगर केवल मैग्नीट्यूड होगा तो क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन ऑप्शन ये बन जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है या साइन के साथ पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।